जब घर में मौजूद कीमा हो और हम उसके कोफ्ते ना बनाएं तो ये हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और टेस्टी और शानदार से कोफ्ते की रेसिपी ले आई हूँ जो कि आसानी से बनने वाले हैं। और अक्सर बाजू का ये शिकायत होती है कि ये टूट जाते हैं और करी का जायका भी अच्छा नहीं आता। तो इन तमाम मिसाइल का हल इस रेसिपी में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। खुश और आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में मज़ेदार से लजीज से कोफ्ता बनाने। तो सबसे पहले हम कीमा लेंगे। कीमे को अच्छे से वॉश कर लेना और इसका पानी ड्राई करके फिर इसको चॉपर के अंदर डालेंगे। इसके अंदर चाट मसाला, कबाब मसाला और इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर सूखा धनिया भी डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे और रेड मिर्च भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम नमक भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम एक प्याला या आधा कप हम इसमें दही डालेंगे। लेकिन वो आपके कीमे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कीमा है। और ज़्यादा अगर हार्ड हो या ना पीसा जाए तो आप इसमें दही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाले भी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फ्राई किए हुए प्याज डालेंगे। ये 3 प्याज मैंने फ्राई किए थे और इसके अंदर डालेंगे, जिससे ये कोफ्ते का शानदार सा लजीज सा जायका आता है। और इसके साथ ही हम एक प्याज भी डाल देंगे, साबित प्याज डालेंगे और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च डालेंगे। सब्ज़ मिर्च के आपने बीज निकाल देने हैं, इससे इसका जायका बहुत ही लाजवाब आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 डाल सकते हैं, लेकिन आप बीज निकाल के इसको इसके अंदर डालिएगा और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखें अभी भी मशीन रुक गई है, अभी नहीं चली, तो इसमें मैं मज़ीद थोड़ी सी दही डालूँगी ताकि ये चॉपर मशीन अच्छे से चल जाए। 1 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड। इससे ये होगा कि बहुत अच्छे से फाइन से सख्त से कोफ्ते बनेंगे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ब्रेड लाजमी आपने डालना है, इसको स्किप ना कीजिएगा, इसके बगैर कोफ्ते तैयार नहीं होते। माशाल्लाह बहुत ही फाइन सा प्यारा सा इसका पेस्ट आ गया है। जो बड़े प्याज आपको नज़र आ रहे हैं वो आप हटा देंगे। इसके साथ ही हम हाथ के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और बहुत ही प्यारा से इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गुलैशी शेप आ जाती है। पहले आप इसी तरह इसको गोल कर लीजिएगा और इसको जिस तरह चाहें आप उसको शेप दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से फाइन से कोफ्ता तैयार हो गए और इसी तरह 1 बाय 1 हम इसको सबको बनाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको 1 से 2 महीने फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आप एयर टाइट बॉक्स में इसको रखेंगे। लेकिन ये भी कोशिश कीजिएगा कि फ़ौरन ही आपने कोफ्ते नहीं तैयार करने। इसको कम से कम फ्रिज में आप 1 घंटा या 2 घंटा लाजमी रखें ताकि ये अच्छे से पक जाएं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, इसकी करी तैयार करते हैं। सबसे पहले अब हम लेंगे ऑयल और इसके साथ ही प्याज का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने से बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा शोरबा तैयार होता है। और आप जब भी इस तरह का कोई सालन बनाएं तो प्याज को पेस्ट करके डाला करें। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं इसमें अदरक का पेस्ट नहीं डाल रही, अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर अब हम टमाटो पेस्ट डालेंगे अच्छे से। 3 से 4 अदद टमाटर के पेस्ट मैंने इसमें बना के डाल दिया है और खूब इसको भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़बरदस्त से ये खाना तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह अच्छी सी भुनाई हो रही है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, लेकिन मैं अभी इसमें पहले ये कोफ्ते डाल रही हूँ। ये कोफ्ते को मैंने 2 घंटे फ्रीज करके रख दिए थे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से कंबाइन हो गए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपने इसी ग्रेवी में ही इन कोफ्तों को डाल देना है, जिससे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कोफ्ते अंदर तक पकेंगे और बिल्कुल भी कच्चा नहीं हो फील होगा आपको और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनता है। आपने मीडियम हाई फ्लेम कर लेना है और हल्के हाथ से कोफ्तों को हिलाते रहना है ताकि ये टूटे नहीं और आराम आराम से इसने बहुत एहतियात से करना है। इसके साथ ही अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और सुर्ख मिर्च और 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने रख देंगे। लेकिन आपने इसको कवर नहीं करना, कवर करने की वजह से ये टूट जाएगा। इसके साथ ही हम 1 कप दही डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर आता है और इसी के साथ ही शोरबे को मज़ीद लजीज करने के लिए 1 चम्मच मैंने इसमें गंदम का आटा लिया और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको कम से कम 40 मिनट आप पकने देंगे। लेकिन 20 मिनट के बाद इन कोफ्तों को आप निकाल देंगे और शोरबे को, करी को अच्छे से पकने देंगे। 20 मिनट के बाद इन कोफ्तों को मैं अलग कर दूंगी।
ये देखें माशाल्लाह इसकी खुशबू भी आ रही है। और इसके साथ ही हम साबित सुर्ख मिर्च डाल देंगे। 20 मिनट के बाद ये मज़ीद अच्छे से ये पक दिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही लजीज और शानदार से कोफ्ते तैयार हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।